बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफ़ायसन डिजिटल चैनल। कई वक्त के बाद एंटी करप्शन सिंध जाग गया। अरबों रुपए करप्शन करने वाले इदारे लाइव स्टॉक सिंध पर छापा। लाइव स्टॉक सिंध रिकॉर्ड जो है वो तहवील में ले लिया गया। एंटी करप्शन सिंध ने जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा कदम 16 अरब रुपए जो है रिकवर करा के हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दिए गए। बेज़ाब्तियां करने वाले इदारे और अफसरान इंक्वायरियां जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भेजी गई। 23 इंक्वायरियां जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुख्तलिफ इदारों को भेज दिए। सिंध में करप्शन करने वाले अफसरान के खिलाफ अब इंक्वायरियां होंगी। नाज़रीन, हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, लेकिन इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई हो। कई वक्त बाद जो है सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी एंटी करप्शन सिंध की तरफ से कार्रवाई नजर आई है। कल जो है एंटी करप्शन सिंध की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। सिंध में जो है एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही थी। कई अरसे से जो है एहतसाबी इदारे सुकून की नींद सो रहे से, जैसा कि सिंध में कोई करप्शन ही नहीं हो रही है। सिंध के अंदर जो है जिसको जैसा करने में आता है वो कर देता है। अफसरान जो है वो बेखौफ होकर करप्शन करते हैं, अरबों रुपए की जायदाद बनाते हैं, क्योंकि एहतसाबी इदारे जो है यहाँ पे काम करने के लिए तैयार नहीं है और खौफ खत्म हो चुका है। कानून की रिट जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सरेआम करप्शन और लेन देन के मामला होते हैं। लेकिन एंटी करप्शन सिंध कई अरसे बाद जो है जाग गया है। लाइव स्टॉक सिंध जिसके ऊपर कई अरब रुपए करप्शन करने के इल्जामात थे, उसके खिलाफ कल हैदराबाद में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन सिंध के पास जो है वो लाइव स्टॉक सिंध की 13 इंक्वायरीज चल रही हैं, जिनको पैसे देकर या प्रेशर डलवाकर जो है बंद करवाई गई थी या उनको फ्रीज करवाया गया था। उनमें से एक इंक्वायरी थी जिसमें जो है वो दवाइयां जानवरों के लिए जो परचेज की गई थी, उसके इंक्वायरी में जो है एंटी करप्शन हैदराबाद ने लाइव स्टॉक को जो है कई लेटर भेजे, लेकिन लाइव स्टॉक के जवाब ना देने पर उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई करके लाइव स्टॉक सिंध का जो रिकॉर्ड है वो तहवील में ले लिया है। ये इंक्वायरी कब तक होती है या पाए तकमील तक पहुंचती है या किसी के जेर असर हो जाती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है एंटी करप्शन सिंध ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 4 घंटे तक जो है रिकॉर्ड की छानबीन करके एंटी करप्शन सिंध जो है वो लाइव स्टॉक का रिकॉर्ड अपने साथ ले गए। लाइव स्टॉक वो खाता है जो कि आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। किसान, गरीब और जो निचला तबका होता है जो कि जानवर पालकर अपना पेट पालते हैं, अपना रोजगार करते हैं, उनके साथ उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। और लाइव स्टॉक इकोनॉमी में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती है, सिंध के अंदर जो है लाइव स्टॉक सिंध में कई सालों से एक ही ऑफिसर जो डीजी है वो बैठे हुए हैं, जिनकी जो है वो जिनके ऊपर जो है कई अरबों के इल्जामात लगे हैं, लेकिन अपना वो असर रसूख इस्तेमाल करके जो है इंक्वायरियां बंद करवा देते। लाइव स्टॉक सिंध को एक डीजी हैं जो कि चला रहे हैं, मिनिस्टरों को, सेक्रेटरीज को भी वही चलाते हैं। वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जिसने अरबों रुपए की जायदाद बनाई है, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में और बैरूनी ममालिक में और दीगर सूबों में भी अरबों रुपए की जायदाद है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन उठाने को तैयार नहीं है। लाइव स्टॉक की हेचरीज हो, लाइव स्टॉक की पोल्ट्री साइड हो, लाइव स्टॉक की वैक्सीन बनाने का निजाम हो, लाइव स्टॉक की जानवरों खरीदारी का निजाम हो, लाइव स्टॉक के टेंडरिंग का निजाम हो, उस पे कई रिपोर्ट्स आ चुकी है कि शफाफियत पे सवाल उठे, लेकिन आज तक कोई भी अफसर जेल नहीं गया, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई है। लाइव स्टॉक के चिलर्स से लेकर हैचरीज से लेकर और जो है वो लोगों को बकरियां और जो है वो मुर्गियां देने तक जो प्रोजेक्ट है, उनमें अरबों रुपए के गबन हुए, जिनकी आज तक इंक्वायरी जो है वो पाए तकमील नहीं पहुंच सकी। कई सालों से इंक्वायरियां दबाई गई हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि जो डीजी है बासर है और वो उसका हुक्म चलता है और वो पैसे देकर प्रेशर डालकर जो इंक्वायरियां दबा लेते हैं। लेकिन कल जो है हैदराबाद एंटी करप्शन की तरफ से बहुत बड़ी इंक्वायरी की गई है। बताता चलूंगा 13 इंक्वायरी चल रही थी। एक इंक्वायरी जो दवाएं और वैक्सीन खरीदने का की इंक्वायरी थी, उसमें जो लाइव स्टॉक सिंध का
रिकॉर्ड तवील में ले लिया गया है। अगर यहाँ किसी को पकड़ नहीं होती, आर्थिक चीजें होती है, लेकिन फिलहाल एंटी करप्शन की बहुत बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाता है या मिनिस्टरों, वजीरों और हुकूमत के दबाव में आकर जो माजी में साल मिलते हैं उस तरह ही दबाया जाता है। दूसरा हमारे पास मौजूद था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो 10 माह के दौरान 16 अरब रुपए की जो बेजाब्त की गई थी, जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पैराज लगाई गई थी, उस पैराज के मुताबिक जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध का जो है 97 इजलास मुनक्कद हुए, जिसमें 1383 जो है वो पैराज पे गौर किया गया और उसमें अफसरान ने जो बेजाब्त की थी और जिनकी निशानदेही की गई थी उनसे 10 माह के अंदर जो है 16 अरब रुपए पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिकवर करा के हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दिए। 23 इंक्वायरियां जो है मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ जो है वो सिफारिश की गई है, जिसमें से 3 वजीर आला सिंध इंस्पेक्शन टीम को भेजी गई है, 2 जो है वो एंटी करप्शन सिंध को भेजी गई है, 17 जो है महकमा जाती इंक्वायरीज का आगाज हो चुका है, जिन अफसरान का करप्शन और बेजाब्तियों में मुलव्वस होने की पैराज थी, उस पैराज के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिफारिश भेजी और सिफारिश पे ये 23 इंक्वायरियां जारी है। आपको बताना चलूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बराए नाम काम कर रही थी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 10 साल के अंदर कोई रोल नजर नहीं आया था, क्योंकि 2 चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हो चुके हैं। एक का जो है सलीम रजा जलबानी और जो है वो गुलाम कादिर चांडियो 2 रह चुके हैं, जिनके दौर में सिर्फ 97 करोड़ जो है वो रिकवर कराए गए। लेकिन 10 माह के अंदर निसार खोड़ो जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हुए, उसके बाद 10 माह के अंदर जो है 16 अरब रुपए मुख्तलिफ महकमों से रिकवर कराकर हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दी गई। लेकिन 16 अरब रुपए की रिकवरी है, ये नाकाफी है, क्योंकि मैं आपको बताना चलूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जराए ने बताया है कि सिंध के अंदर बहुत बड़े काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है कई 100 पैराज हर साल निकालते हैं, जिन पे जो है इजलास नहीं होते और उनको रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। लेकिन अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्टिव नजर आ रही है और काम कर रही है, शायद इस पे आने वाले वक्त में काम तेज किया जाएगा। आज हमारे पास 2 मौजूद थे, एक था एंटी करप्शन सिंध का लाइव स्टॉक के ऊपर छापा, दूसरा मौजूद था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से 16 अरब रुपए रिकवर कराए गए। उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू में बात करने तक अल्लाह वाही।